हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो गाइस, आज है मंगलवार और आज 3 तारीख है फरवरी का। तो आज से मैं कल ही गई थी ऑफिस और आज से मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैंने उसे बोल दिया है। और पेमेंट भी तो अभी नहीं आए हैं, पेमेंट भी 12 के बाद आते हैं। और आज मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ऐसे लग रहा है कि रिलैक्स पोजीशन में है और मैंने सुबह से आज आराम किया है। ज़्यादा इधर उधर भी नहीं गई। बाहर के लिए निकली हुई थी मैं। मुझे बाहर कुछ काम था, मैं आगे बताऊंगी आपको। तो निकली हुई थी पर मौसम जो है अब अचानक से ख़राब हो गए और जैसे ही हम घर आए फिर धूप निकल गई है और अभी भी धूप निकली हुई है, लेकिन मौसम ऐसा है जैसे कि बारिश आने वाली है। और अभी टाइम जो हो रहा है वो 4 बज रहे हैं, तो इसलिए। और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लूँ। जब मैं घर में हूँ तो आज मुझे टाइम भी है और बात करने का मन भी हो रहा था मेरा। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से बातें कर लूँ। और पिछले ब्लॉग को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, तो उसके लिए थैंक यू। ऐसे ही आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए और ऐसे ही मुझे जल्दी जल्दी से सपोर्ट कीजिए आप लोग भी, ताकि मैं भी आगे बढ़ूँ, मैं भी कुछ करूँ। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं बस ऐसे टाइम पास के लिए आप लोगों से बातचीत करती हूँ और टाइम पास करना है। तो टाइम पास तो बिल्कुल भी नहीं करना है और मैं आप लोगों को कुछ बताना भी चाह रही थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा बातें कर लेते हैं फिर आप लोगों से बता देते। तो चलिए पहले मैं आप लोगों को मौसम दिखाती हूँ कि अभी का मौसम कैसा है, फिर मैं आपको आगे की बातें बताऊँगी। यहाँ पे देख सकते हैं मैं भी बाहर की तरफ जा रही हूँ और धूप निकली हुई है, पर मैं आपको मौसम दिखाती हूँ। ये देखिए, आसमान में बादल दिख रहे हैं, ये काफ़ी देर से ऐसे ही, और बादल भी गरज रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बारिश आने वाली है, आंधी आने वाली है। तो हवा भी चल रहे हैं धीरे धीरे। तो ऐसा ही मौसम है, बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि एकदम से आंधी आने वाली है। तो चलिए मैं आप लोगों से पहले बातें करती हूँ। सो गाइज, आप लोगों ने बाहर का मौसम तो देख ही लिया कि कैसा खतरनाक सा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आंधी आने से पहले की ये शांति है और एकदम से आंधी आने वाली है। और मैं जो हूँ ना, आज ऐसे ही घूम रही हूँ सुबह से, क्योंकि सुबह तो मैंने जैसा कि बताया कि सुबह जब धूप चली गई तो थोड़ी सी ठंड बढ़ी, पर उसके बाद जो है तो फिर मेरा ना आज सुबह से स्वेटर पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, क्योंकि इतने दिनों से स्वेटर पहन पहन के ना मुझे अजीब सा लग रहा है। और आज मैं लग रही हूँ कि फ्री सा। तो मैंने सोचा कि मैं नहीं पहनूँगी, और तभी से तो मैं कंबल में ही थी। खाना खाने के बाद तो कंबल में ही है, तो स्वेटर पहनने की ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी। यही सब बातें हैं और मैं आपको कुछ बताने वाली थी। मैं मार्केट इसलिए गई थी सुबह में, क्योंकि मेरे जो पायल है ना, वो थोड़ा सा उसमें कुछ हो गया था, तो उसकी वजह से मैंने उसे ठीक करने के लिए दिया है। और जैसा कि मैंने उस दिन गई ठीक करवाने के लिए, तो मैंने अपना वो जो है बिछिया मैंने चेंज करवाया, दूसरा लिया मैंने। मुझे तो भाई साहब रेट सुन के ना ऐसा अचंभित हो गई मैं। मुझे लगा कि सच में इतना बढ़ गया। और मैंने उससे पूछा कि अभी क्या रेट चल रहे हैं, तो उन्होंने सोना बताया 180, 1,80,000, और चांदी बताया है मुझे 4 लाख। मैंने तो पहले ये सोचा था कि वो 1 साल पुराना हो गया पायल, तो मैंने सोचा कि चेंज करवा लूँगी। ऐसा कुछ ज़्यादा उसमें गड़बड़ी नहीं था। वो थोड़ा सा जहाँ पे वो लगा हुआ नहीं होता नॉट, जिससे वो बंद होते हैं, तो उसमें थोड़ी सी वो आ गई है, तो जिससे कि वो स्किन पकड़ लेता है, कोई कपड़े पकड़ लेते हैं। तो उसकी वजह से मैं गई थी उसे लेके। तो मैंने सोचा कि चेंज करवा लूँगी, पर मैंने उसे बोला कि जितने का ये बन रहा है ना उतने का ही मुझे आप दे दीजिए। तो वो बोला कि नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं होगा। इस अभी आप नॉर्मल पायल लोगे ना जैसा आपका है, और ऐसा आप नया वाला लेते हो, कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये के पड़ेंगे। मैंने बोला हाँ। तो वो बोला कि ऐसे क्या आप कर रहे हो, 4 से 5 हज़ार के पड़ेंगे। और मैंने वो लिया था कितने, पिछले साल मैंने 2500 3 हज़ार के आसपास लिया होगा वो। तो मैं तो सुन के शौक़ हो गई। मैंने बोला कि ये ठीक हो सकता है, तो बोला कि हाँ ठीक हो जाएगा। तो बोले कि बस आप इसे फ़िलहाल के लिए ठीक कर दो, मैं बाद में लूँगी तो इससे थोड़ा अच्छा ही लूँगी। मैंने तो ये सोचा था कि चलो ये 1 साल हो गया तो मैं चेंज कर लेती हूँ, पर ऐसा नहीं हुआ। और जब मैंने बिछिया दिया उसे, मैं पायल के साथ ही बिछिया लाई थी, तो बिछिया जब मैंने उसे दिया तो मैं 800 रुपये की वो बिछिया लाई थी। इतना बड़ा था, आप लोगों ने देखा भी होगा, शायद नहीं देखा होगा। तो इतना बड़ा था वो, 800 रुपये की लाई थी मैं पिछले साल। और मैं, आप यकीन नहीं मानोगी, मैं पहनी हुई हूँ, नहीं तो मैं आपको दिखाती। वो
तो छोटा-सा है, आप ये समझ नोज़ रिंग से थोड़ा-सा आप समझ सकते हो कि बड़ा है। वो मुझे 1600 रुपए का पड़ा। मैं तो सुन के शॉक हो गई उसे। मैंने बोला कि मैं तो आपको बड़ा दे रही हूँ, आप मुझे इतना छोटा-सा इतने में दे रहे हो। तो बोले कि मैं कुछ नहीं कर सकती मैडम, आजकल रेट ही ऐसे चल रहे हैं। तो फिर मैंने एक मेरे पास वो था, नथिया था गोल्ड का, तो फिर मैंने वो और बिछिया दे के फिर मैंने बिछिया लिया, आप समझ सकते हो। तो यही चीज़ें थी, तो वही मैंने ठीक करने के लिए दे रखा था, तो लेने के लिए गई थी, पर आज वो ठीक करवा के नहीं लाए। तो मुझे बोले कि या तो आप शाम में आओ या फिर आप कल आओ। तो देखती हूँ शाम में अगर मौसम सही रहा और टाइम मिल जाएंगे तो जाऊँगी, नहीं तो कल ही जाऊँगी लेने के लिए। और मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि वहाँ से मैंने छोड़ दिया कल 2 तारीख था, कल लास्ट था, तो कल मैंने छोड़ दिया। हालांकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने जनवरी में 1 तारीख से ही ज्वाइन किया था और 1 तारीख को ही मंथ कंप्लीट हो गया। पर मैं कल छोड़ी, कल मैंने उसे बता दिया कि मैं नहीं आऊँगी। अब बाद बाकी उस पर है सैलरी, सभी ने बोला कि 12 के बाद वो होते हैं, डिपॉज़िट होता है, तो सैलरी की बात है, वो आ जाएंगे। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताती हूँ, जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियोज़ में भी बताया कि मेरी एनिवर्सरी आने वाली है, पर मैंने आप लोगों को डेट नहीं बताया था। तो 6 तारीख को हमारी एनिवर्सरी आने वाली है, तो मैंने तो बताया था कि कुछ नहीं करेंगे। अभी भी वही प्लान है कि आगे कुछ नहीं करना है, पर देखते हैं, कभी कुछ भी हो सकता है, मूड कभी भी चेंज हो सकता है। तो देखते हैं, क्योंकि यार हम 2 जने रहते हैं और मैं ये सोचती हूँ ना कि सबसे जितना दूर रहो उतना अच्छा है सबके लिए। मैं ये सोचती हूँ सबके लिए। अगर आप किसी के ज़िंदगी में ज़्यादा ही घुस जाओगे, ज़्यादा ही इंटरफेयर करने लगोगे ना, तो फिर रिश्ता सही नहीं रहता, मेरा मानना ये है। तो मैं ऐसे हवा में तीर छोड़ के नहीं बोल रही हूँ, और ये बातें किसी को बुरी नहीं लगे, ये सबके लिए नहीं है। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, जो चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई इंटरफेयर ना करे, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त रहें। तो हम भी चाहते हैं कि थोड़ा दूर दूर ही रहें। तो ये सब बातें चल रही है, तो देखती हूँ कि कैसे क्या होता है, नहीं होता है। हम दोनों कोशिश करेंगे कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उस दिन रहें, ठीक है। बाद बाकी जो जैसा काम चल रहा है तो चल ही रहा है। और रियली बताऊँ तो आज मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं रिलैक्स हूँ, मेरे सर पे जितने सारे भार थे सब हट गए, ऐसा लग रहा है मुझे। तो उस दिन भी जैसा जो भी होगा, मेरा सुबह से लेके शाम तक का रूटीन जैसा भी होगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। मैंने वैसे मंदिर जाने का प्लान बना रखा है, बाकी इस पे है कि ये जाने के लिए रेडी होते हैं या नहीं होते हैं, तो देखते हैं, उस दिन की बातें हैं, उस दिन देखेंगे। और कोशिश करूँगी कि अब से जो है वो कंटिन्यू ब्लॉग आए और आप लोगों को देखने के लिए मिले, और आप लोग का प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बने रहें। बाकी आप लोग हमारे मैरिज के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों से शेयर करूँ। तो यही सब चीज़ें हैं। बस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल। और